कोई भी संत आता है, कोई भी महंत आता है, सब प्रणाम करते हैं उनके चरणों में, और महाराज लोग नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन जब खुद के घर की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति चाहता है कि फिर से देश में कोई चंद्रशेखर आजाद हो, फिर से कोई भगत सिंह हो, फिर से कोई स्वामी विवेकानंद आए, कोई फिर से गुरु शंकराचार्य आए। लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चकाचक गड्डी लाके देते जाए, पड़ोसी का बेटा बाबा जी है जाए तो बढ़िया है। हाँ जी के ना जी, यही सनातन धर्म के पतन का कारण है। लोग संत महंतों की बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन हाथ उठाकर बता दो कौन सा व्यक्ति ऐसा बैठा है जो अपने बेटे को बाबा जी बनाने के लिए तैयार है? बताओ कैसे होगा? आज तो ये तो भगवान की दिव्य मूर्तियां हैं, भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं, लेकिन यदि आप इसी प्रकार अपने बालकों को केवल गृहस्थी में प्रवेश कराते रहे तो धर्म की ध्वजा को कौन आगे बढ़ाएगा? इसलिए हमें चाहिए कि हम एक पुत्र गृहस्थी के लिए पैदा करें तो दूसरा पुत्र धर्म के लिए भी पैदा करें। प्राचीन काल में किसी के 4 संतान होती थी तो चारों संतानों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते थे। पहली संतान से कहते थे बेटा तू घर संभाल, दूसरी संतान से कहते थे बेटा तू फौज में भर्ती हो देश की रक्षा के लिए, तीसरी संतान से कहते थे बेटा तू जाके व्यापार कर, और चौथी से कहते थे बेटा तू धर्म की रक्षा के लिए संत बन। तब ये देश विश्व गुरु बना है साहब, केवल खुद के बारे में सोच के नहीं बना। ये वो देश है जहां हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ज्ञान यहाँ का गंगा मृत्सा अविचल है अविराम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। और अन्य देशों में तो परंपरा नहीं है, यहां तो वो परंपरा है कि मिट्टी को उठा के तिलक किया जाता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। आप देख लीजिए हिंदुस्तान का एक भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां सिद्ध बाबा का स्थान ना हो। किसी का हो या ना हो, सिद्ध बाबा का जरूर होगा। क्यों? क्योंकि गांव भारत की भूमि के कदम कदम पर कोई सिद्ध समाधि लेकर बैठा है, इसलिए इस भारत में धर्म की ध्वजा ऊंची है। कभी आपने सोचा कि भगवान के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी समान है, फिर बार बार गोविंद इस भारत की भूमि पर ही अवतार क्यों लेते हैं? अरे कभी अमेरिका में जाके ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाके राम जी हो जाते, भारत में ऐसा क्या है जो बार बार सब देवता यहीं आते हैं और कहीं ठौर नहीं इनको? क्या है ऐसा भारत में? गोविंद के लिए तो संपूर्ण धरती उनकी है, संपूर्ण धरती के जीव उनके हैं। फिर भारत में ऐसा क्या है? क्या अन्य देशों में अत्याचार नहीं होता, दुराचार नहीं होता, पापाचार नहीं होता? होता है। फिर वहां अवतार क्यों नहीं लेते? क्योंकि सत्य बात यह है, भगवान अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए अवतार नहीं लेते, दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते। अरे वो कौन सी बड़ी बात है, वहां बैठे बैठे भ्रकुटी को टेढ़ी कर दे तो संपूर्ण दुष्ट समाप्त हो जाएं। मेरे गोविंद तो अपने भक्तों को अपनी लीला का आनंद दिलाने के लिए अवतार लेते हैं। और भक्त केवल भारत की भूमि में है, इसलिए बार बार मेरे गोविंद को इस भारत की भूमि में आना पड़ता है।